In 2013, a British man accidentally threw away a hard drive. It contained 7,500 Bitcoin. क्या हो अगर एक सिंपल सी दिखने वाली हार्ड डिस्क पे एक फाइल की कीमत 1 खरब रुपए हो? The valuation of my coins is going to be 1.5 billion. आपका जवाब होगा आई जी ऐसी कोई फाइल नहीं है, लेकिन हो ये भी सकता है कि आपको उस फाइल की कीमत पता ही ना हो। I was involved in Bitcoin in early 2009. I was one of the first 5 people in the world to be running the software. आइए कहानी सुनते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अनलकी लोगों में से एक जेम्स हावेल्स की। वो आदमी जिसने एक हार्ड डिस्क फेंक दी जिस पे एक फाइल थी जिसकी कीमत 1 खरब रुपए थी। 1 खरब रुपए आखिर होते कितने हैं? 1 खरब रुपए में अगर आप 1 करोड़ का एक फ्लैट खरीदो तो ऐसे 10,000 फ्लैट्स खरीद सकते हो। और अगर आप मान लो कि इन 10,000 फ्लैट से 20,000 का किराया लेते हो तो हर महीने आपके पास 20 करोड़ रुपए आएंगे, या फिर ये कह सकते हैं हर 5 महीने में आपके पास 1 अरब रुपया हो जाएगा। सिर्फ किराए से 1 खरब रुपया इतना पैसा होता है कि आप इससे 100 गांव और उनके पूरे फार्म लैंड्स खरीद सकते हो, या फिर एक पूरा कस्बा खरीद सकते हो। और सोचो आप इतना बड़ा खजाना एक आम आदमी खो दे। एक आम आदमी राजा बन जाता, लेकिन उसने वो खजाना खो दिया। ये कहानी है एक छोटी सी गलती की और उस 1 खरब रुपए की हार्ड डिस्क को ढूंढने की। 2009 में जेम्स हावेल्स पहले 5 लोगों में से था जो बिटकॉइन माइनिंग का सॉफ्टवेयर चला रहे थे। I was involved in Bitcoin in early 2009. I was one of the first 5 people in the world to be running the software. उसने मजाक में बहुत ही सस्ते में 8,000 बिटकॉइंस माइन कर लिए थे कुछ ही महीनों में। लेकिन उस समय बिटकॉइंस की कीमत कुछ नहीं हुआ करती थी, 0 ही समझ लो आप। बल्कि एक किस्सा तो ये भी मशहूर है कि एक बार 2 पिज्जा खरीदने के लिए 2010 में एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन दे दिए थे। 10,000 बिटकॉइंस के बदले में 2 पिज्जा। तब माइनिंग बहुत आसानी से हो जाती थी। एक ब्लॉक को माइन करने के लिए 1,000 रुपए की बिजली खर्च होती थी। एक ब्लॉक में आप पूछोगे कितने बिटकॉइन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं 50 बिटकॉइन आते हैं। यानी कि 2009 में 1,000 रुपए की बिजली को खर्च करके आज के जमाने के 43 करोड़ के बिटकॉइंस को माइन कर लिया गया था। लेकिन तब बिटकॉइन माइनिंग सिर्फ एक हॉबी थी, ना कि अमीर बनने का रास्ता। 2010 तक जेम्स ने माइनिंग बंद कर दी और जो लैपटॉप थे उसके सारे पार्ट्स निकाल लिए, और जिस हार्ड ड्राइव पर बिटकॉइन वॉलेट था वो उसने ड्रॉअर में कहीं फेंक दी। और ये छोटी सी हरकत अगले आने वाले कई दशकों तक जेम्स की नींदें उड़ा देगी। फिर आता है 2013। जेम्स भाई साहब साफ सफाई करते हैं और गलती से वो हार्ड डिस्क जिस पे बिटकॉइन वॉलेट था उसे फेंक देते। उसके पास कई सारी हार्ड डिस्क थी तो उसे पता नहीं था कि ये एक इंपॉर्टेंट हार्ड डिस्क है। There were 2 hard drives like this, just loose in the drawer. It turns out I threw the wrong one away. लेकिन 2013 में भी अगर बात करें तो 8,000 बिटकॉइन की कीमत 11 करोड़ रुपए थी। लेकिन जेम्स भाई साहब को उस हार्ड डिस्क की वैल्यू के बारे में कुछ हफ्तों बाद पता चला। और यहाँ पर एक मजेदार किस्सा आता है। जब जेम्स से इंटरव्यू हो रहा था तो वो कहता है कि मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि तुमने आज तक हार्ड डिस्क नहीं फेंकी है तो आज क्यों शुरुआत कर रहे हो, लेकिन इस ख्याल के बावजूद उसने वो हार्ड डिस्क फेंक दी। As soon as I put it in the bin at home, I had a second thought, in the back of my mind, you've never thrown a hard drive out before, why start now? लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। जेम्स की एक एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसका कहना था कि वो साफ सफाई कर रही थी और जेम्स के कहने पे उसने हार्ड डिस्क को फेंक दिया था। वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो जो नहीं कहते हैं वो मैं कह देता हूं कि हर 1 खरब रुपए की हार्ड डिस्क फेंक देने वाले शख्स के पीछे एक साफ सफाई वाली एक्स गर्लफ्रेंड का हाथ होता है। Women. और जब वक्त के साथ साथ बिटकॉइन की कीमत में विस्फोट हुआ तब जेम्स को समझ में आया कि उससे क्या गलती हो गई है। उसने कहानी सुनी एक डार्क वेब पे चलने वाली वेबसाइट सिल्क रोड की, कैसे वहां पे बिटकॉइन का इस्तेमाल हो रहा है। और उसने कई और ऐसे लोगों की कहानी सुनी जिन्होंने बिटकॉइन की मदद से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए थे। 2022 आते आते
उन 8000 बिटकॉइंस की कीमत 60 अरब रुपए तक आ चुकी थी। और आप भी जानते हो कि बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होती हैं और जल्द ही भविष्य में 2027 से पहले इन 8000 बिटकॉइंस की कीमत आराम से 1 खरब रुपए तक पहुंच जाएगी। जेम्स को पता था कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। न्यूपोर्ट साउथ वेल्स में एक लैंडफिल है जहां पर सारा कचरा जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। ये हार्ड डिस्क भी उसी कचरे के साथ उस लैंडफिल में पहुंची थी और आज हजारों टन मलबे के नीचे दबी हुई है जमीन में। जेम्स लैंडफिल तक पहुंचा, वहां उसने कांटेक्ट किया, बात की, लेकिन वहां उसे बताया गया कि सारा सामान हम क्रश करके जमीन में दबा देते हैं और तुम्हारी हार्ड डिस्क मिल पाना अब असंभव है। उसने न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल में भी फरियाद लगाई कि उसे हार्ड डिस्क को ढूंढने का एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन वहां उसकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि लैंडफिल का कचरा अगर आप वापस खोदते हो तो उससे जहरीली गैसें निकलती हैं और उनसे एनवायरनमेंट में नुकसान हो सकता है। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी जेम्स ने हार नहीं मानी। उसने एक खतरनाक प्लान डेवलप किया। उसने एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई जिसमें एक एआई स्पेशलिस्ट, लैंडफिल एक्सपर्ट और एक डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट भी था। उसका प्लान था कि वेस्ट को खोदा जाए और एआई स्कैनिंग सिस्टम की मदद से हार्ड डिस्क को पहचाना जाए उस कचरे में। What we're actually searching for is a bare laptop hard drive. इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए उसे पैसे भी मिल गए। 2 एंजल इन्वेस्टर्स उसकी मदद करने को तैयार हो गए, इस शर्त पे कि खोए हुए पैसे मिल जाने पर 10% उनका होगा। जेम्स ने जिस डाटा रिकवरी कंपनी का साथ पकड़ा था वो डाटा रिकवरी में माहिर थे। एक मशहूर कहानी है कि कोलंबिया स्पेस शटल जब आसमान से क्रैश होकर जमीन पे गिरा, यानी कि अंतरिक्ष से गिर के जमीन पे टकराया एक वाहन, उसमें से भी एक हार्ड डिस्क निकल आई थी और उस पे से भी 80 से 90% डाटा उन्होंने बचा लिया था। If you can get a hard drive to me intact, we're in great shape. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ खोदा और जीत जाएंगे, उसके बाद भी कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कचरे को दबाने के लिए क्रश करते वक्त कहीं वो हार्ड डिस्क टूट तो नहीं गई। अगर हार्ड डिस्क टूट गई होगी तो उसके अंदर की डिस्क भी टूट गई होगी और फिर डाटा रिकवरी कर पाना ना के बराबर हो जाता है। और देखा जाए तो कहानी का अंत होता है 2024 में आके, जब जेम्स ने फिर से फरियाद लगाई और जज ने साफ मना कर दिया उसे कि लैंडफिल को नहीं खोदा जाएगा क्योंकि तुम्हारा आइडिया अब लग नहीं रहा है कि काम करेगा। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जेम्स का विजन बहुत बड़ा था। वो सिर्फ खुद के लिए पैसे नहीं पाना चाहता था। उसने कसम खाई थी कि उसे अपने खोए हुए बिटकॉइन मिल गए तो न्यूपोर्ट के जितने भी वासी हैं उन सबको 5000 रुपए देगा। उसका सपना था एक क्रिप्टो फोकस्ड इंक्यूबेटर बनाने का, कि स्कूल से निकले हुए बच्चे अगर चाहें तो क्रिप्टो करेंसीज में अपना कैरियर बना सकते हैं। वो न्यूपोर्ट को क्रिप्टो के गढ़ में चेंज कर देना चाहता था। दुनिया में कहीं भी क्रिप्टो करेंसीज की बात हो तो वो न्यूपोर्ट का नाम सोचे। Is to give every single person in Newport £50 in Bitcoin. Any school leavers, they want to start a business, they can apply for a fund for help. कमाल की कहानी है जेम्स की, जिसमें है एक छोटी सी गलती और खोया हुआ एक बहुत बड़ा खजाना। और ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इस डिजिटल एज में हो सकता है कि आपकी पुरानी हार्ड डिस्क पे भी एक सिंपल सी फाइल की कीमत बहुत बड़ी हो और वो कीमत आपको शायद पता ना हो। तो आपसे सवाल ये है कि क्या आपके पुराने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में या लैपटॉप की हार्ड डिस्क में कुछ ऐसा है जिसकी कीमत कुछ ज्यादा हो, जिसे शायद आप भूल गए हो? जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन वॉलेट ही हो, कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई पुरानी डिजिटल पेंटिंग हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी समय के साथ अब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जेम्स एक बात कहते हैं, वो बात सुन के मेरा दिल टूट जाता है। वो कहते हैं मैं अपनी बची हुई सारी जिंदगी काम करते हुए बिता सकता हूँ तो भी मैं कभी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा जो उस हार्ड डिस्क की कीमत के आस-पास भी आए। Because I could spend the rest of my life working a day job and never come close to anything of the value that's on that hard drive. और ये सच है, हम सब लोग कितनी भी मेहनत कर लें जिंदगी में इतनी बड़ी दौलत के आस-पास भी नहीं आएंगे। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, वो हार्ड डिस्क आज भी जमीन में कहीं दबी हुई है और इंतजार कर रही है खोजे जाने का।
मुझे भी अगर 1 खरब रुपए मिलते हैं ना तो मैं भी अपने शहर को चमन बनाने में लग जाऊंगा। जिंदगी बता दूंगा कि शहर को चमन बनाऊं 1 खरब रुपया लगा लगा के। अगर आपको 1 खरब रुपए मिल जाएं तो आप क्या करोगे? समझ रहे हो? 1 खरब रुपए, 1 खरब में 100 अरब होते हैं, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो इतने सारे पैसे का आप क्या करोगे? कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहले आप सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देखते हैं इंडिया में चैनल। तब वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।